Good morning students. Today we will do remaining question of exercise 16.1. So question number 10 is 10 have done. Question number 11. In the adjoining figure, side CD and side AB have been produced to point E and F. क्या कहते हैं बेटा? जो CD लाइन है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है किसको? E पॉइंट को। और जो AB लाइन है वो किसको प्रोड्यूस करती है? F लाइन को। ठीक है बेटा, जो ये एक्स एंगल है क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये जो वाई एंगल है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और जो ये ए और सी है क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है? प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कि प्रूव करो किसको? ए प्लस बी है वो किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई के इक्वल है। एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ये हमें क्या करना है? प्रूव है। ठीक है बेटा, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इस क्वाड्रेंट को किसमें डिवाइड करना पड़ेगा? टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हमने क्या किया? ए और सी को ज्वाइन करवा दिया। तो क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू सी। ए से हमने किसको ज्वाइन करवा दिया? सी को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है बेटा, ए को सी को ज्वाइन करवाने के बाद ये जो ऊपर वाली है एक ट्रायंगल और नीचे वाली है हमारे सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल का नेम क्या होगा हमारे पास? ए सी डी। क्या होगा? ए सी डी। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए सी डी। हमने क्या लिया? अपनी ट्रायंगल ली कौन सी? ए सी डी। ठीक है बेटा, अब जो ए एंगल है किसमें डिवाइड हो गया? टू एंगल्स में डिवाइड हो गया। इसको हमने नेम दे दिया फर्स्ट, इसको हमने नेम दे दिया सेकंड। ऐसे ही हमारा जो सी एंगल हो कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया? टू एंगल्स में डिवाइड हो गया। एक एंगल हमारा ये और दूसरा एंगल हमारा ये। तो इस एंगल को हमने नेम दिया 3 एंड इस एंगल को हमने नेम दिया 4। सो इन ट्रायंगल ए सी डी हमारी जो ये वाली ट्रायंगल है बेटा, इसमें जो ये एक्स है क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या हमारा? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके जो बाकी के दो हमारे पास एंगल है उनका सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम क्या है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्या किस वजह से हुई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब हमें क्या लेंगे? सेकंड ट्रायंगल लेंगे अपनी इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें क्या है? y हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो y के साथ वाला एंगल तो हम क्या करते हैं? छोड़ देंगे। बाकी के जो दो बचे एंगल उनका सम किसके इक्वल होगा? एंगल y के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल y। ये आपने 7th क्लास में किया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब इसको हमने नेम दे दिया 1 और इसको हमने नेम दे दिया 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशंस को ऐसे कैसे ऐड करते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड होगा, जो राइट हैंड साइड में पार्ट है वो राइट हैंड साइड में ही ऐड होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है बेटा, सो एंगल 1 प्लस 2 क्या मिलके बनाता है हमारे पास? एंगल a। और एंगल 3 प्लस 4 मिलके क्या बनाता है हमारे पास? एंगल c इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। हेंस प्रूव। ये क्या करना था? हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
फाइंड द अदर 3 एंगल्स। तो बाकी की जो 3 एंगल्स है वे क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। जब भी हमारे एंगल्स रेशियो में गिवन है तो हमें क्या करते हैं कि जो एंगल लेट करेंगे उनके साथ क्या आ जाएगा, कोई भी एक वेरिएबल आ जाएगा जो हमारे पास रेशियो गिवन है। ठीक है बेटा। सो लेट फर्स्ट एंगल, फर्स्ट रेशियो क्या है हमारे पास 1 के साथ एक वेरिएबल x। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया 1x। सेकंड एंगल, सेकंड रेशियो क्या है हमारे पास 3 है, 3 के साथ वेरिएबल x। ठीक है बेटा। ऐसे ही थर्ड एंगल, थर्ड रेशियो 5 के साथ क्या आएगा हमारे पास x। नाउ वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 1x plus 3x plus 5x plus 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल है उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। सो 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9x और 90 को आगे लेके जाएंगे दूसरी तरफ 360 minus 90 डिग्री। सो 9x is equal to 270 डिग्री। x is equal to 270 डिग्री upon 9. 9 3 are 27, 30. So value of x is 30 degree. But we have to find the angles. First angle is 1x. First angle 1x means value of x is 30 degree. So 30 degree. Second angle 3x. Value of x is 30 degree. So 3 into 30 90 degree. And third angle 5x. Value of x is 30 degree. So 5 is 15. 150 degree. These are other angles of quadrilateral. Now question. अब जो हमारी एक्सरसाइज 16.1 है वो तो क्या होगी बेटा, फिनिश होगी। अब क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, एक्सरसाइज 16.2 का। नाउ बेटा टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर इज ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। इसमें क्या होती है, 4 साइड्स होती है और वो क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है बेटा। अब लेकिन जो क्वाड्रिलेटर में बहुत सारी टाइप्स की होती है। जैसे फर्स्ट टाइप क्या आती है हमारे पास, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है बेटा। मींस ये साइड इस साइड के पैरेलल, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ठीक है बेटा। तो क्या होंगे, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ये दोनों की साइड्स क्या होंगी हमारी, पैरेलल होंगी। और ये साइड्स कैसी हैं, अपोजिट। AB पैरेलल है किसके, CD के। AB और CD क्या है, अपोजिट भी है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो, जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो। ठीक है बेटा। तो AD और CB क्या है हमारी, अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम। इस क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। जिस ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें जो अपोजिट साइड्स का पेयर है वो क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बेटा। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या होंगी इसकी फंक्शंस, वो हम देखते हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है, वो क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। तो क्या होगा बेटा, AB इक्वल टू CD एंड AB इक्वल टू BC। जब भी हमारी टू लाइन ऑफ पेयर्स क्या होंगे, इक्वल हो, पैरेलल होंगे, तो वो क्या होंगी, इक्वल्स भी होंगी। ठीक है बेटा। तो AB किसके इक्वल आएगा, CD के, और AB किसके इक्वल आएगा, BC के। क्योंकि जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये तो टू पैरेलल लाइंस हैं बेटा। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम कहीं भी चेक करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो
अगर ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। इसलिए ये जो साइड्स हैं क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। ठीक है बेटा, अब ये दो साइड्स क्या है, पैरेलल है, और ये जो साइड है क्या है, ये दो साइड हमारी क्या है, पैरेलल है। अब जो ये एंगल बना, ये थर्ड लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये थर्ड लाइन क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है बेटा, अब ये जो एंगल्स बने ये कैसे एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल, क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ए और डी क्या है, को इंटीरियर है। अब देखिए अगर हमारी एडी और बीसी लाइन है तो जो एबी है वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल ए और बी क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे। को इंटीरियर एंगल हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब ए और बी को हम क्या बोलेंगे, और एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये किसके हैं, इन एक कॉमन आर्म पे बने हुए हैं, ए बी आर्म पे ये दोनों एंगल क्या बने हुए हैं। तो ये किस एक कॉमन आर्म पे बने हुए हैं, तो ये कैसे एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। ठीक है बेटा, तो अब इसकी क्या प्रॉपर्टी बनी हमारी यहाँ से कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट in parallelogram is equal to 180 degree. Sum of adjacent angle in a parallelogram is 180 degree. अब जो adjacent angle होंगे उनका सम तो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ए के अपोजिट क्या है, सी है, वो क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या होगी हमारे पास कि उसकी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्टर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है बेटा, और डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे, वो डायगोनल्स है वो क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये जो डायगोनल है क्या होगा, छोटा होगा, और ये जो डायगोनल है वो बड़ा होगा। मींस एक जो डायगोनल है वो छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बेटा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। ठीक है बेटा, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इसकी। फर्स्ट क्या, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सेकंड क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। थर्ड क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड फोर्थ इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, इसके बाद और क्या आता है, हमारी सेकंड टाइप आती है। सेकंड टाइप क्या होती है हमारी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल क्या है बेटा? एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक स्पेशल टाइप है। कैसी स्पेशल टाइप? इस पैरेललोग्राम में तो कोई भी एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होंगे बेटा? सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 180 डिग्री। सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे। जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होंगे? सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। सिंस ए रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। इन दिस ऑल एंगल आर इज 90 डिग्री। ठीक है बेटा? तो इसके सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। Each angle equal to 90 डिग्री। क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगल क्या है? स्पेशल टाइप की पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे एंगल, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब जो प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम में होल्ड करती हैं वो सारी होल्ड करेंगी। जैसे फर्स्ट क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या होगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। थर्ड क्या होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन इसमें तो सारे ही क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। इस थर्ड की जगह क्या आ जाएंगे? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा? फोर्थ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल के, वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को आधा आधा करेंगे। ठीक है बेटा? बाइसेक्ट करेंगे मींस एक दूसरे को आधा आधा करेंगे। ठीक है? हमारे पास रेक्टेंगल है, ये क्या होगी? 90 डिग्री। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है बेटा? अब इसमें क्या हो गए? इससे चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के हो गए। फोर्थ क्या है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसमें एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल्स होंगे रेक्टेंगल के वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारे पास रेक्टेंगल में कितनी प्रॉपर्टीज हुई? 5 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, साइड्स आर इक्वल। सेकंड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। थर्ड, क्या हमारे पास? ऑल एंगल आर इक्वल। फोर्थ, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। एंड फिफ्थ, diagonal of rectangle are equal. Now third type of quadrilateral is square. Third type of quadrilateral is square. Square क्या होगी बेटा? अगर कोई एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की अगर सारी की सारी साइड्स क्या कर दें? इक्वल कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हमारे पास क्या थी? रेक्टेंगल थी जिसकी चारों एंगल क्या थे? इक्वल थे, लेकिन उसकी अपोजिट साइड्स क्या थी? इक्वल थी। ठीक है बेटा? लेकिन इसमें क्या होगा कि चारों के चारों साइड्स हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मींस ये और ये चारों ही साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। चारों साइड इक्वल होंगी और चारों के चारों एंगल्स इक्वल होंगे। इफ all sides and angles are equal, then that is a square. अगर चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर
कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी कि चारों के चारों साइड एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है बेटा, चारों साइड इक्वल होगी। अब क्या होगा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बने के बीच में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा। सो डायगोनल of sphere bisect each other at 90 डिग्री। जो डायगोनल्स है स्फीयर के वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मींस आधा आधा करेंगे। क्या होगा, आधा आधा करने का मतलब ये और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। OD इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OC। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सारे क्या है इसमें जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। तो फोर्थ क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ स्फीयर आर इक्वल। जो डायगोनल्स हैं स्फीयर के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो लास्ट टाइप है जो आपकी इस चैप्टर में है वो क्या है, फोर्थ है रोम्बस। ठीक है बेटा। एक और टाइप होती है ट्रेपेजियम, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, 4 ही टाइप्स है, स्क्वायर एंड रोम्बस। लास्ट टाइप इज रोम्बस। अभी हमने देखा कि क्या देखा कि अगर रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ऐसे ही क्या होगा, रोम्बस होगा। इसमें क्या होगा, अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। इफ ए पैरेललोग्राम हैव ऑल साइड्स are equal, all sides equal, then it is a rhombus. ठीक है बेटा। अब इस रोम्बस में क्या होगी, जो हमारी पैरेललोग्राम उसकी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी होल्ड करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसकी जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट क्या आ जाएगी हमारी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का फिगर है, इसका रोम्बस का ए बी सी डी, इसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो फर्स्ट में क्या आ गया बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। और सेकंड क्या था कि एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो सम इसका एडजेसेंट एंगल्स का वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फोर्थ क्या होगा कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। OD इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। फोर्थ में क्या आएगा हमारा, डायगोनल्स ऑफ
रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हाफ हाफ करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे और उनकी क्या थी प्रॉपर्टीज थी। अब इसी पे बेस है हमारी 16.2, वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।